Hello everyone, welcome to Ansarkari. We will taking up the newspaper of this January 1, 2024. Happy New Year to all. और इस साल न्यूज़पेपर के साथ और अच्छे से पढ़े और जो भी टारगेट्स है वो पूरा करें और जो लेवल है उसको भी धीरे धीरे उस पर वर्क करना स्टार्ट करें। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आर्टिकल, यूएस नेवी सिंक्स 3 Houthi वेसल्स। तो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन के बारे में बात किए थे, दो दो तीन दिन से चल रहा था उसके बारे में कि इट इज़ अ यूएस लेड मल्टी मल्टी कंट्री इंस्टीट्यूशन। और ये एक्सरसाइज है जो एक डेटरेंट क्रिएट करेगा इन द डैट रीजन जहाँ पर ह्यूदी रेबल्स फिर पायरेसी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल गल्फ ऑफ एडन हो गए, बाबेल मांडेव स्ट्रेट हो गए वहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू दिस, yeah, Bab el Mandeb Strait in the Red Sea. According to this, U.S. Navy have sunk 3 Houthi vessels. Houthi vessel, separatist organization है, Shia outfit है. It is backed by Iran in Yemen. 16th Finance Commission. 16th Finance Commission, मानसी, short. आर्टिकल ओके सो 282 के अंदर में बोलो। आर्टिकल 280 280। कौन सा हाँ। नहीं, हाँ 280 है आर्टिकल। एंड 5 इयर्स के लिए फाइनेंस कमीशन बनाई जाती है। सो 15th फाइनेंस कमीशन वाज द ओनली एक्सेप्शन जो हम बोल सकते हैं कि इट वाज फॉर 6 years टाइम पीरियड एंड नेक्स्ट 5 years वुड बी फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन। सो दी ओके, वाइस चेयरमैन यहाँ पे मेंशन्ड है, चेयरमैन। अरविंद पनगरिया जी। हाँ ठीक 15 है, वाले में ही इज द एनके वाइस सिंह जी थी, चेयरमैन। तो हम्म 16 वाले में तो ये। तो इनका रोल सो होता है कि जो भी टैक्स डेवोल्यूशन होता है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट वो डिवाइस किया जाता है बाय द फॉर्मूला दैट इज बिंग। और वो फॉर्मूला क्रिएट होता है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। जो क्वेश्चन पूछा गया था 2023 प्रीलिम्स में भी, उसका अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड और जो एफिशिएंसी है पॉपुलेशन कंट्रोल में उसके हिसाब से भी। फिर और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन भी है, वर्टिकल डेवोल्यूशन में भी है कि स्टेट्स के बीच में पैरिटी हो उसके लिए भी किया जाता है, टैक्स एफिशिएंसी करने के लिए किया जाता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए किया जाता है और भी एरियाज। मानसी, राइट ऑब्जेक्ट। हु अपॉइंट द फाइनेंस कमीशन? फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव बॉडी, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इसको। हाँ वैसे बट हाँ, अंडर आर्टिकल ये मेंशन है कि टू इट इज एट्टी के अंदर अपॉइंटेड में बाय द। हाँ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। हाँ यस। आधार लिंक्ड पे मेड मैंडेटरी फॉर द मनरेगा वर्कर्स। इसका रिलेवेंस फिर क्या रहेगा आंचल? मैंडेटरी किया हुआ है, आधार पेड, लिंक्ड पेड, इट इज मैंडेटरी फॉर मनरेगा। तो फर्स्टली तो ये होगा कि इससे ओवरऑल पूरा कनेक्ट हो सकता है, आधार लिंक कर देंगे तो। और जो मतलब प्राइवेसी और वैसे इशू होते हैं वो डिक्लेयर कम हो जाएंगे उसके कंपैरिजन में। ऐसा बोल सकते हैं कि 3 चीज फायदा होगा। और मानसी, ट्रांसपेरेंसी भी रहेगा। हाँ ठीक, मानसी। ठीक है, इसमें हाँ काफी बेनिफिट्स हैं। एक तो कि जो बोगस बेनिफिशरीज हैं उनको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। देन सेकेंडली वुड बी कि टाइमली पेमेंट जो है हम वो जो डेटा है उसको ट्रेस कर पाएंगे। एंड थर्डली जो अमाउंट एक्चुअली मिलना चाहिए वो ही मिल रहा है तो वो भी चेक हो सकता है थ्रू द डेटा। हम्म। और सबसे इम्पोर्टेंट टाइमली वाला बात हो जाता है। फिर जो फ्रॉड होता है कि आप मनरेगा में आप नाम डाल देते हो लेकिन वो आदमी घोस्ट बेनिफिशियरी इसको बोलते हैं, तो वैसा भी क्रिएट किया था, तो वो भी रूट आउट हो जाएंगे इसमें, बोगस कार्ड। अकॉर्डिंग टू डू मानसी कि जो न्यू ईयर ईव होते हैं तो उसमें स्ट्रिक्ट विजिलेंस के लिए सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, कैसे करोगे? सबसे इम्पोर्टेंट रोल पुलिस फोर्स का ही होता है। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक जो इम्पोर्टेंट एरिया है। देन रात को वी सी मोर केसेस ऑफ हो सकते हैं ड्रिंक एंड ड्राइविंग पे। तो टू कर्ब दैट वी हैव द इम्पोर्टेंस एंड
और आई थिंक और क्या एरिया हो सकता है? ठीक है, मैं ऐड करता हूँ कि जो जो भी लोकेशन जहाँ लगता है कि न्यू ईयर ईव मनाया जाता है ज़्यादा, क्योंकि वो पता चल जाता है, कुछ कुछ स्पेसिफिक लोकेशन होता है वहाँ पर सिक्योरिटी कैमरा प्लेस करोगे। फिर चेक्स बीच में, रोड के बीच में आप रखोगे, बैरिकेड लगाओगे, ताकि फिर ड्रिंक एंड ड्राइव को रोक सके। दूसरा तीसरा चीज़ जो है कि आप बीट पुलिसिंग को बढ़ा दोगे, सोशल मीडिया का अवेयरनेस बढ़ाओगे कि आपको और ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है, आपको ढंग से न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करना है, रैश ड्राइविंग नहीं करना है, और फिर बाकी सब एरिया पे। तो अवेयरनेस के थ्रू और फिर डिप्लॉयमेंट के थ्रू आप कर सकते हो मेरे को। फ्रॉम रील टू रियल, हाउ बॉयज यंग मैन एंटर द वर्ल्ड ऑफ क्राइम इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। तो नॉर्थ ईस्ट ईस्ट जो दिल्ली है, इट इज़ मोस्टली जो थोड़ा बैकवर्ड रीजन एज कम्पेयर टू होल दिल्ली। तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का भी इशू रहता है। तो तो रील टू रियल क्यों लिखा हुआ है मानसी इसमें? मतलब कि रील्स जो है, मतलब इंस्टाग्राम रील्स हो गई, सोशल मीडिया पे जो होता है, उसका इन्फ्लुएंस के थ्रू, या फ्रॉम मतलब मूवीज की रील्स कुछ हो सकती है, उसका इन्फ्लुएंस हम बोल सकते हैं रियल लाइफ में देखने को मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्राइम। हाँ, बोल सकते हैं। पहली बात है कि जो वो रील के थ्रू वो अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाते हैं, तो उनको लगता है मैं फेमस हो रहा हूँ। फिर जो ये सब डायलॉग होता है हाजी मस्तान का, जो बम्बई मेरी जान और प्राइम है और बाकी जगह पे मिर्जापुर हो गए, तो ये सब चीज से जो ये सब चीज से फिर जो एक इन्फ्लुएंस होता है माइंड का, अब वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग को एक डराए धमकाए। तो उसे रील हो गया, फिर वहां से रियल हो गया, तो इसमें आ जाते हैं। शूट आउट एट लोखंड हाँ। वाला, हाँ, जो माया आपने बोला डोगलस कि रियल लाइफ गैंगस्टर पोर्ट्रे बाय विवेक ओबराय, ये हम्म, फेमस मूवीज है जो। तो इसमें हमेशा देखते हैं कि हर साल देखते हैं कि देर इज अ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द टैब्लू इन द रिपब्लिक डे परेड। चाहे वो वेस्ट बंगाल रहे, तमिलनाडु रहे, जिसका भी सरकार रहता है, और जो अपोजिशन पार्टी का गवर्नमेंट रहता है इन द डिफरेंट स्टेट्स, दे ऑलवेज एलिज दैट सेंटर इज बायस्ड टुवर्ड्स देम विद रिस्पेक्ट टू द टैब्लू पार्टिसिपेशन इन द रिपब्लिक डे परेड। तो इस बार ये पॉलिटिक्स होता है सबसे ज्यादा। तो टैब्लू क्यों इंपॉर्टेंट है मानसी? टैबू हाँ उसके ऊपर इम्पोर्टेंट है पॉलिटिक्स जो। जो है होता है कि इतना ज्यादा क्या हाँ, इंपॉर्टेंस है? ठीक है, कल्चर इस बढ़ाते, लेकिन इतना इंपॉर्टेंस क्यों? हाँ। इतना इम्पोर्टेंस ये है कि जो स्टेट का ओवरऑल बोले थीम है, जो कोर एरिया है, वो टैब्लू के थ्रू डिपिक्ट किया जाता है, तो वो एक इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इनटू द स्टेट। या स्टेट की जो पॉजिटिव इमेज बनाई जाती है, या फिर जो होती भी है, उसको और लार्जर स्केल पे पोर्ट्रे किया जाता है, पूरे लाइक वर्ल्ड के सामने हम बोल सकते हैं। तो पॉलिटिक्स होती है इस पे, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट हो गया, बट इम्पोर्टेंस ऑफ टेबलू भी बहुत ज्यादा बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट है फॉर दी स्टेट्स। हाँ, अधिकतर वहीं पर होता है जहां पर स्टेट्स में जो लोग होते हैं उनका एक प्राइड जुड़ा रहता है टैब्लू के साथ, कि मेरा स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होगा वहां पर अच्छे तरीके से। जो भी कल्चर एलिमेंट है, या फिर आप बात करते हो कि बिजनेस का एलिमेंट है, वो सब पोर्ट्रे होता है। तो उनको लगता है कि डिग्निटी, प्राइड वो हर्ट हुआ है मेरा अगर स्टेट का नहीं जाएगा तो। इस पर बात और आपने बता ही दिया। आर्ट, म्यूजिक, स्कल्पचर, म्यूजिक, दे आर among the things which are presented on the tableau. तो पहला बैशाख एज बांग्ला दिवस, टीएमसी गवर्नमेंट नोटिफाइज इट इज द फर्स्ट डे ऑफ द बंगाली न्यू ईयर एज अ स्टेट डे। और द सॉन्ग बंगलार माती बंगलार जल, रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर एज अ स्टेट सॉन्ग। अल्फा, जो अभी हाल फिलहाल में उन्होंने पीस एग्रीमेंट साइन किया विद द असम गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल सेटलमेंट इम्पॉसिबल व्हेन आइडियल्स गिवन अप। मानसी, स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ इसमें?
मतलब कि जो आइडल्स को वो एक्चुअली सपोर्ट करते थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, अगर उसको ही उन्हें गिव अप करना पड़ेगा, तो इसलिए बोला जाता है कि वो जो पॉलिटिकल सेटलमेंट या जो अग्रीमेंट किया जा रहा है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे वैसे बोल रहे हो पॉलिटिकल सेटल इम्पॉसिबल होता है अगर आइडियल्स आप गिव अप कर रहे हाँ। हो। ये उल्टा बोल ये रहा है ना बोला जा इसलिए, रहा है। हाँ। तो हाँ मैं बता रहा हूँ कि जो यू अल्फा जो आई फैक्शन है ना, ये बेसिकली एंटी टॉक फैक्शन है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी लोग अल्फा में है, सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो अपना आइडियल अगर दे दोगे तो क्या चीज़ का वो अल्फा रहेंगे, क्या चीज़ का उनका एक रेवोल्यूशनरी रहेंगे फिर। तो सेटलमेंट क्या चीज़ का हुआ, सेटलमेंट थोड़ी हुआ, आप तो सबमिट हो गए। ये एक क्वेश्चन मार्क है उन लोग की तरफ से। अगर हर चीज़ आप बात मान लोगे तो आपको सेटलमेंट क्या हुआ, आप अपना आइडियल छोड़ दोगे तो फिर आप क्या कहलाओगे। फिर तो आप सबमिट ही हो गए। सेटलमेंट और अग्रीमेंट और पीस ट्रीटी क्या हुआ फिर। तो ये होते हैं बहुत सारे का, जरूरी नहीं सब कोई बात मान ले एक ही बार में। फिर धीरे धीरे होता है ये चीज़। अल्फा अल्फा के तो अंदर में तो फैक्शन होगा ना, कोई सरकार के साथ होंगे, कोई एंटी होंगे। तो तिब्बतियन कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट टू स्टे एट ओल्ड पटना म्यूजियम। थंगका पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। तिब्बतियन थंगका पेंटिंग। मुल्ला पेरियर डैम, वही डिस्कस किए इसको भी पहले भी कि जो मुल्ला पेरियर डैम है इट इज कंट्रोल बाय तमिलनाडु। और मुल्ला पेरियर डैम स्टार्ट होता है ऑन द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। पेरियर मुल्ला पेरियर रिवर है जो पेरियर रिवर का ट्रिब्यूटरीज है। और जो रिवर स्टार्ट होता है तमिलनाडु और केरला का बॉर्डर से, जो हो जाता है केरला में, तो केरला बोलता है कि जब मेरे यहाँ रिवर आ रहा है तो उसका जो फ्लो है वो तो मैं मैनेज करूंगा। लेकिन तमिलनाडु बोलते हैं कि वो पहले से किया हुआ है, मद्रास जब सरकार से पूरा ओवरऑल, तो उस समय से ही उनको मैनेजमेंट दिया गया था। तो वो तमिलनाडु को मिला था मैनेजमेंट। तो वो बोलते हैं कि नहीं, जो पहले हो चुका है वो हो चुका है। तो ये एक ओवरऑल इशू। मानसी, इफ यू वांट टू ऐड। नहीं, आशिक वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो ये दो है बस। 100 ईयर से ज़्यादा हो चुका है इसका। तो इस पर सिस्मिक स्टडी होना चाहिए, तभी जाके डैम सेफ्टी एक्ट है उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट कमीशन सेंट्रल वाटर कमीशन, यही पूछता है। और इस इशू पे सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन करने से मना कर दिया था कि प्रॉपर एक मैकेनिज्म है फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ दिस डिस्प्यूट, तो व्हाई विल सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन। तो कोई पर्पस या फिर कोई मतलब ही नहीं बचा अगर सेपरेट मैकेनिज्म बनाया गया स्पेशली टू रिजॉल्व दिस इशू। हाँ, ट्रू। और सेंट्रल वाटर कमीशन है, ये रिसर्च करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वाटर्स और फ्लड कंट्रोल, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इरिगेशन एक्सेट्रा। और एक तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइप विंग है, ये रिकमेंड करते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में ये है। एंड आई थिंक इनका जो डिसीजन होता है सेंट्रल वाटर कमीशन का, और जो कावेरी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेटलमेंट मैकेनिज्म है, देयर डिसीजन इज बाइंडिंग। डिसीजन इज बाइंडिंग। एक बार फिर देख लेना वहाँ से, जरूरी नहीं हो सकता बाइंडिंग कैसे हो। मेरे हिसाब से स्पेसिफाई कर बाइंडिंग ही देना, होना। अभी वो भेज देना एक बार बाइंडिंग होगा तो सर्च करके। सेंट्रल वाटर कमीशन अटैच टू ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये गवर्नमेंट बॉडी, चार्टर्स ऑफ द एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी सच स्कीम्स होता है। तो ये इन्वेस्टिगेट भी करता है और बाकी रिसर्च भी करता है, कोऑर्डिनेट भी करता है, कंसल्ट भी करता है ऑन द वेरियस बुक इश्यूज, फॉर एग्जांपल कंजर्वेशन, पर्पस ऑफ फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन डिस्कस कर। रेवांत, जो तेलंगाना के अभी करेंटली चीफ मिनिस्टर है, ए रेवांत रेड्डी जी, वो कहना है कि ही वांट्स स्कूल्स इन ऑल ग्राम पंचायत। तो स्कूल्स इन ऑल ग्राम पंचायत होना एक अच्छा नोबल इंटेंशन है, लेकिन क्या इशू हो सकता है मानसी। हर ग्राम पंचायत में स्कूल बनाना सबसे बड़ा इशू तो फंड्स का होगा।
हम्म। कि लोकल बॉडीज के पास फंड्स इतने एडिक्वेट नहीं होते, देन फंड्स का होगा कितना बड़ा होगा, कितने बच्चे हाँ। आएंगे वहां पर, टीचर कहाँ से हम्म। आएंगे, अगर टीचर पाएंगे सैलरी कौन देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड अलग से कहाँ से मिलेगा, रेगुलेशन कैसे होगा, स्टूडेंट का सिलेबस कैसा होगा, और फिर स्टेट बोर्ड होगा, सीबीएसई होगा, कैसे होगा, कैसे कर सकते हो। तो ओवरऑल एक प्लान बनना चाहिए, तभी आप कुछ कुछ जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ एक ग्राम पंचायत ले ले इस साल, अगले साल दूसरा ग्राम पंचायत ले लिया, ऐसे करके हर एक एमएलए एमपी को मिलना चाहिए टारगेट, तो कम से कम कुछ तो बनेगा। लेकिन वो भी पहले देखना होगा कि कितने स्टूडेंट, प्रीटेक से 0 स्टूडेंट टू बी मतलब। वीर शैव लिंगायत क्वेश्चन पूछा गया था। दे ऑलवेज से दैट दे आर नॉट हिंदू बिकॉज उनका जो भी प्रैक्टिस होता है, दे आर एंटी धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, मनुस्मृति से लेकर जो भी हिंदू प्रैक्टिस है, रिचुअल्स है, वो उनके खिलाफ रहते हैं। लेकिन उनका जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं सिंक्रेटिज्म है विद द हिंदुइज्म और बाकी आउटफिट, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा मिक्स्ड भी है और अपने आप को अलग भी हटाते हैं। तो उनका मैसेज रहा है कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए और हम लोग को हिंदू के अंदर मत डालो, मैं माइनॉरिटी हूँ। तो उससे क्या रिजर्वेशन का बेनिफिट होगा, और आर्टिकल 26 से लेकर 29-30 के बीच में भी उनको फायदा होगा विथ रिस्पेक्ट टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, रनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया हुआ है उनका मैंडेट। और आपको थोड़ा टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, आप अपना और भी एरियाज में उनका थोड़ा फायदा हो सकता है, इसलिए वो डिमांड करते, तो ये डिमांड है। तो बीजेपी स्टे साइलेंट ऑन द वीर शैव लिंगायत दल। बीजेपी क्यों स्टे साइलेंट है, तो इसमें इसलिए क्योंकि बीजेपी लार्ज हिंदू बॉडी का बात करता है, तो नहीं चाहे कोई भी फैक्शन टूट के अलग हो इससे, इसलिए उस दे स्टे साइलेंट। तो कंटेक्स्ट मैटर। इसमें कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की पावर्स जो है देयर एडवाइजरी नेचर, सुप्रीम पावर जो है इट लाइज इन द हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओनली अंडर आर्टिकल 131। हम्म। तो 131 तो हो गया, ओरिजिनल जुडिक्शन हो गया, क्या हाँ, ओरिजिनल जुडिशरी। तो ये हो गया, ठीक है। महबूबा अर्जेस कंपेंसेशन फॉर द पुंछ विक्टिम के। तो पुंछ विक्टिम क्या हुआ कि तीन, जो पहले जो आर्मी के ऊपर में अटैक हुआ था, असैसिनेशन हुआ था, तो फिर रिटेलिएशन में वो 2-3 मेन को उठाए थे और फिर इंटोग्रेशन कर रहे थे। तो इनहांस इंटोग्रेशन में ऐसा वीडियो वायरल हुआ कि उन्होंने 3rd डिग्री टॉर्चर किया, उससे फिर डेथ हो गया 3 लोगों का। तो फिर महबूबा जो पीडीपी के प्रेसिडेंट है, वो डिमांड करे कि उनको मिलना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस, और गवर्नमेंट एंड इंडियन आर्मी हैव ऑलरेडी टेकन द स्ट्रिक्ट मेजर्स अगेंस्ट दिस वन, बिकॉज ये 3rd डिग्री टॉर्चर ये दिखाता है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट नहीं है, तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उन्होंने फिर एकदम डायरेक्ट एक्शन लेकर के सस्पेंड कर दिया डीआईजी को। डीआईजी उसमें नहीं होता है, उसमें ब्रिगेडियर होता है, ब्रिगेडियर हो गया और सेकेंड कमांडेंट कमांडेंट हो गया, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया था। ये बताओ मानसी, जेजेपी गवर्नमेंट, जेजेपी क्या है, हरियाणा जेजेपी। हाँ, जेजेपी जन नायक जनता पार्टी, इसका जननायक आइडियोलॉजी। जनता पार्टी। दिस इज जो आईएनएलडी पार्टी है, चौटालाज फैमिली की जो है, उसका एक हम बोल सकते हैं स्प्लिंटर ग्रुप है, ब्रेक हो गया था आईएनएलडी से। हम्म। सो दिस वाज फॉर्म जेजेपी पार्टी, एंड ये हम बोल सकते हैं राइट नाउ जो गवर्नमेंट इन हरियाणा है दैट इज कोएलिशन पार्टी। तो हम्म। बीजेपी एंड जेजेपी सरकार है। आइडियोलॉजी क्या है इसका, जेजेपी का। आइडियोलॉजी की जो जाट कम्युनिटी है उनको सपोर्ट देना, एंड जो मेजर आइडियोलॉजी वो तो बीजेपी की फॉलो कर रहे हैं अंडर द करंट गवर्नमेंट। अगर हम बात करें तो दे आर नॉट डोमिनेटिंग विद दैट, बट उनकी जो आइडियोलॉजी वही सपोर्टिंग द जाट कम्युनिटी, उनके इंटरेस्ट को आगे लेके आना, फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और लाइक जॉब में रिजर्वेशन देना जो भी आया भी था, विच वाज टर्न डाउन बाय द हाई कोर्ट ऑल्सो, की प्राइवेट सेक्टर्स में 75% रिजर्वेशन रहेगी फॉर द डोमिसाइल्स ऑफ हरियाणा। तो यहाँ पर आंचल आपने क्या लिखा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ये इसकी फुल फॉर्म है। किसकी। जेजेपी। जीपी, जीजीपी।
जेजेपी यहाँ ये पर है, डिफरेंट पार्टी है। जन नायक जनता पार्टी, वो डिफरेंट पार्टी होगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स इन आंध्र प्रदेश अक्यूज गवर्नमेंट ऑफ एपेथी, एम्पैथी नहीं एपेथी, तो उल्टा होता है एपेथी, एज प्रोटेस्ट इंटर्स 20 डे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आंगनवाड़ी वर्कर का, तो इसको लिख सकते हैं, प्रेरणा, इसको लिख लेना इंपॉर्टेंट, कि 1 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स हैव बीन abstaining फ्रॉम ड्यूटी एज पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट। तो इशू क्या है, तो बात कर रहे हैं कि वी आर गेटिंग 7,000, लेकिन आप सैलरी रेज नहीं करते हो और टाइमली सैलरी नहीं मिलता है। लेकिन जो डेली वेज अर्नर है उनको 15,000 महीना मिलता है। लेकिन आंगनवाड़ी जो इतना मेहनत करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फूड सिक्योरिटी, फिर हेल्थ सिक्योरिटी, आप फिर घर घर घूमते हो, आप आईसीडीएस के थ्रू काम करते हो, आप फिर मिड डे मील में भी आपका सहयोग होता है, सर्व शिक्षा अभियान में भी आपका सहयोग होता है, लेकिन सिर्फ 7,000 मिलता है। खुद का पैसा खर्चा होता है पढ़ाने में बच्चों का। तो बाकी डेली वेज अर्नर उनको 15,000 मिलता है। तो देयर इज अ डिस्पैरिटी बिटवीन डेली वेज अर्नर एंड आंगनवाड़ी वर्कर। तो हम लोग को और ज़्यादा मिलना चाहिए। और आप एक तरह से क्रिएट कर दो कि एक वेज स्कीम के हिसाब से आप बता दो कि हर एक स्टेट में कितना मिलना चाहिए, मिनिमम कितना वेज मिलना चाहिए, ये आंगनवाड़ी के लिए होना चाहिए, ये डिमांड है। मानसी, राइट औशिक, यही इशू है कि दो। एक फिक्स्ड नहीं है उनके हम्म। लिए। हम्म। ठीक है, तो लिख सकते हैं अपना में कि फिक्स्ड मिलना चाहिए। दूसरा चीज की कंपेयर डिस्पैरिटी है, डेली बेसिस में डिस्पैरिटी है, खर्चा भी बहुत ज्यादा है और टाइमली भी नहीं मिलता है। तो ये है। मॉरल जीपीएस क्या है मानसी यहाँ पर? As we enter a new year, we need to give students a moral GPS that can help them navigate a confusing and conflicted world that goes from excitement to disaster mode too suddenly and too often. मतलब कि यही है कि मॉरली जहाँ पे बात हो रही है मेंटल हेल्थ की, तो मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करना इम्पोर्टेंट है जब हम बात करते हैं कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ करियर इतनी कंफ्यूजन है एंड कोई एक करेक्ट गाइडेंस उनको नहीं मिल पाती है, तो दे ऑफन एंड अप गेटिंग कंफ्यूज्ड। इसके अलावा सोशल मीडिया पे हम बात करें कि वहाँ पे वी हैव सो मच ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग ऑन एंड इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि गोज फ्रॉम एक्साइटमेंट टू डिजास्टर मोड टू सडनली, मतलब कि उनको लगता है कि वो ये चीज़ कर लेंगे, बट अगर सडनली कोई एक छोटा सा भी हर्डल आता है या नहीं कर पाते, तो इट एंड्स अप इन अ डिजास्टर ऑल्सो फॉर देम। तो फॉर देयर मेंटल स्ट्रेंथ एंड देयर स्ट्रांगनेस, कि हाउ यू हैव टू इवन ट्रेड द पाथ ऑफ इवन फेलियर्स, हाउ यू विल बी टेकिंग दैट अप, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है मॉरल जीपीएस या मॉरल एजुकेशन। ट्रू। मेंटल तो हो गया, फिर सोसाइटी में वेल बींग के लिए हो गया, तो सोशल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लिखा है परेड ऑफ यूनिटी, पॉलिटिकल पार्टीशनशिप हैज नो प्लेस ऑन रिपब्लिक डे। तो सही बात किया है कि सब एक मेरिट बेस्ड सिस्टम होना चाहिए जिसमें चॉइस चूज किया जाए हर एक स्टेट का टैबलू, और उसके बाद फिर आप उसमें पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, ये उनका कहना है। क्योंकि जो रिपब्लिक डे प्ले परेड है, इट इज नॉट ओनली फॉर द स्टेट पावर, ये स्टेट पावर नहीं दिखाता, ये दिखाता है फेस्टिवल ऑफ द पीपल्स पावर। अच्छे एग्जाम्पल है कि सिर्फ हम लोग हार्ड पावर नहीं दिखाते कि बड़े बड़े गन्स, मिलिट्री इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट, उसके अलावा हम लोग कल्चर हेरिटेज भी दिखाते हैं और सॉफ्ट पावर भी दिखाते हैं रिपब्लिक डे परेड में। तो विजुअल अपील हो गया, इम्पैक्ट ऑन मासेस, थीम, डिग्री ऑफ डिटेलिंग, म्यूजिक, लोकल आर्टिस्ट, तो सबका एम्प्लॉयमेंट भी होता है, और सिलेक्शन ऑफ टैबलू, ये सबसे पूरा लोकल इकोनॉमी भी क्रिएट होता है, और फिर हर एक जो स्टेट का उसका ब्रांड इमेज है वो बढ़ता है टैबलू के थ्रू। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैबलू बहुत मेरिट बेस्ड सिस्टम में सिलेक्ट होना चाहिए। मानसी, इफ एनी ये डाउट। बात, नो वी कैन कंटिन्यू। रीडिंग द टी लीव्स फॉर 2024, यहाँ लिखा हुआ है ब्लेंड ऑफ होप एंड रियलिज्म मे बी द बेस्ट यार्ड स्टिक। कोविड 19 हुआ, उसके बाद पॉली क्राइसिस मतलब मल्टीपल क्राइसिस,
कोविड-19, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन, इन्फ्लेशन बढ़ते गया, यूक्रेन रशिया वॉर, क्लाइमेट चेंज, डेट बर्डन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, इसराइल हमास, उसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट चेंजेस हुआ। और फिर देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म में कि और भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या हो सकता है, इंडिया गेन क्या है? तो बोला कि इंडिया जो गेन है, डिप्लोमेसी स्कोर्ड हैंडसमली, चाहे वो कतार का दिखता हो, चाहे इंडिया का इंपोर्ट फ्रॉम द रशियन रशियन ऑयल इंपोर्ट करे उसमें भी दिखता हो, या फिर बाकी जो डेवलप कंट्रीज है जो इंक्रीज्ड कॉपरेशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल आईसेट, तो नाम में ही है, इंडिया यूएस क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईसेट हो गया। क्रिटिकल इमर्जिंग एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एम मशीन लर्निंग, ड्रोन्स, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। फिर जनरेटिव एआई हो गया, बाकी सब भी, तो उसमें भी इंक्रीज कॉपरेशन। फिर अब इसमें भी देखा जाता है कि पन्नू और निज्जर वाला जो इशू हुआ, उसमें भी इंडिया कैसे शॉर्ट टर्म इशू हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया बहुत डिप्लोमेटिकली मैच्योर कंट्री है, तो उन्होंने रिलेशनशिप बढ़ाया है। विद रिस्पेक्ट टू क्वाड हो गया, या फिर इमैनुअल मैक्रोन का विजिट एज चीफ गेस्ट, और ग्लोबल साउथ का लीडरशिप हो गया, 100% कंसेंसस इन द G20, और इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिक्स। तो ये दिखाता है चैलेंजेस क्या है इंडिया के लिए, कि नेबरहुड कंट्रीज के अंदर में देखा चाइनीज फुटप्रिंट इज इंक्रीजिंग स्लोली इन द श्रीलंका, नेपाल, भूटान रीजन। उसके बाद फिर जो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी है वो आएगा। इंडिया का क्या टैकल करने के लिए डायमंड नेक्लेस थ्योरी है, वो एक रहेगा। दूसरा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इंडिया बात करता है कि एथिकल एआई को प्रमोट करने के लिए। और जो जीपे एआई जो अभी सबमिट हुआ उसमें भी इंडिया बात किया कि ऐसा लॉ लाए या रेगुलेटरी बॉडी लाए फॉर द एआई। तो कुछ कुछ एरियाज है जहाँ पर there will be a issue challenges for India, but India is a mature country. India is more diplomatically very sound in taking decision, तो उसमें हेल्प कर सकते हैं इंडिया लॉन्ग टर्म में। और ऐसा आई थिंक इट इज। फिर हम लोग बात करते हैं कि चेन्नई में फ्लड आया, तो प्रिवेंटिव मेजर क्या होना चाहिए, फ्लड एंड अ प्रिवेंटिव मेजर दैट नीड्स अ रिव्यू। तो देखा जा रहा है कि किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मिचोंग के तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो तो नेचुरल डिजास्टर है। तो बाकी जो प्रिवेंटिव मेजर्स है हम लोग को जो करना चाहिए पहले ही से, वो कैसे करें। तो लिखा हुआ है कि द रेन्स इन 2015 many believed the hold of the release of the water from the full reservoir until later events forced an urgent decision to do it without due warning। तो ड्यू वार्निंग नहीं रहता उसके कारण फ्लड आ जाता है। दूसरा रहता है प्रिवेंटिव मेजर में ले जाते हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दो, सप्लाई बंद कर दो, लॉजिकल होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भी ठीक नहीं है। तब कैसे कर सकते हो ओवरऑल। तो इसमें बात किया है कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की बात की है इसमें। हाँ नहीं, लेकिन ठीक है, जस्टिफाइड है। जब साइक्लोन आ रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर सकते हैं। हाँ लेकिन बहुत ब्रॉड इशू नहीं है ना कि प्रिवेंटिव मेजर्स दैट नीड्स अ रिव्यू। लॉन्ग टर्म, राइट, हाँ, लॉन्ग टर्म नहीं। सेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई इन द इवेंट ऑफ स्टॉर्म कैन बी लाइफ सेविंग, लेकिन फिर अगर लाइफ सेविंग अगर बंद कर दोगे, फिर हॉस्पिटल में जो चल रहा है इमरजेंसी में, या घर में सप्लाई नहीं होगा, तो फिर दिक्कत हो सकता है हीटर का या फिर कुछ और भी चीज़ का। तो इट इज इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है, मोबाइल में भी नहीं चलेगा, रिचार्ज नहीं हो पाएगा। तो पॉली डायमेंशनल मल्टी वेरिएबल सिनेरियो देना चाहिए, चीफ पॉपुलेशन थिंक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्ड अच्छा है। तो इम्पैक्ट एरिया, टारगेट पॉपुलेशन साइज, कुछ नहीं दिया, सही है, लेकिन आर्टिकल में जब नहीं रहता है ना तो और अच्छा लगता है। तो इसलिए दिखाता है कि कैसे आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो इसमें। ट्राइपेटेड एग्रीमेंट गिव्स ऑनरेबल एग्जिट टू द कैडर्स ऑफ द वीकेंड अल्फा। तो अल्फा का बात की, उसमें फैक्शन बहुत सारे हैं। और ट्राइपेटेड क्यों है, क्योंकि अल्फा का जो अग्रीमेंट है इट इज नॉट ओनली विद द इंडियन गवर्नमेंट बट ऑल्सो द आसाम गवर्नमेंट, तो ट्राइपेटेड होगी। देखो आई इंडिपेंडेंट, अल्फा जो इंडिपेंडेंट है हैज रिमेंड होस्टाइल टू पीस प्रोसेस। तो अल्फा आई हो गए और अल्फा दूसरे कोई एक और अल्फा होंगे, तो दोनों के बीच में भी प्रॉब्लम होता है।
तो ये एक अच्छा एक वर्ड है, इसको लिख सकते हो मानसी। द अग्री सस्पेंशन ऑफ द ऑपरेशन अग्रीमेंट विद सेवरल कैडर स्टेइंग पुट एट स्पेशल कैंप कॉल्ड नवा निर्माण केंद्र, a ceasefire Dubai 2011 following a unilateral ceasefire by the group. Alpha's pro talks faction had already signed up a suspension of operation agreement. मतलब नव निर्माण केंद्र में उसको रिहैबिलिटेट किया गया, उसको रखा गया। तो एक केंद्र का नाम है, तो ऐसा लिख सकते हो, स्पेसिफिक लगेगा कि पता होना चाहिए। तो द कैडर हैव अग्रीड टू द सरेंडर ऑफ द आर्म्स एंड वेकेट द कैंप्स, और उनको फिर रिहैबिलिटेट किया जाएगा। पॉवर्टी के कारण भी ज्वाइन होते हैं, रेडिकलाइज्ड वर्जन ऑफ द अल्फा, सब की एरियाज है जिसके कारण अल्फा में जाते हैं लोग। लेटेस्ट एडिटर, spotlight in Ayodhya. The hype surrounding the inauguration of Ram Mandir in Ayodhya has been rising with every passing day. Infrastructure bill crease. तो इसका मीनिंग क्या होता है मानसी? इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लिट्जक्रिग दैट इज बीइंग विटनेस, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ जो से आई ये ब्लिट्स वर्ड? ब्लिट्स हाँ, मतलब स्पार्कल, और जो हम बोल सकते हैं चमक रहा है। आई थिंक इसको ऐसे ही इंटरप्रेट करेंगे। बहुत ज्यादा स्पीड, स्पीड एकदम, अटैक, लाइटनिंग वॉर। एग्जाम्पल इसका वर्ल्ड वॉर्स के समय में, जब फ्रांस 13 डेज के अंदर में वो हार गए थे जर्मनी के अंदर में, तो जर्मन का जो पहला जो विजन था लॉन्ग टर्म में कि वो बिल्ड के थ्रू आप अटैक कर दोगे पूरा ईस्टर्न फ्रंट भी और वेस्टर्न फ्रंट भी, और फिर आप एक बार में हरा दोगे सबको। ठीक है, मतलब कि ये स्पीड से रिलेटेड है, बहुत फास्ट ट्रांसलेट इट स्पीड। इनटू द लाइटनिंग वॉर, मिलिट्री टैक्टिक दैट इन्वॉल्व सरप्राइज स्पीड सुपीरियर फायर पावर। तो ये एक रशिया का भी ऐसी था, टू क्रिएट ए साइकोलॉजिकल शॉक एंड डिसऑर्गेनाइजेशन इन एनिमी फोर्सेस। तो ये क्यों हुआ था, इसने बता दी, इसका बैकग्राउंड बता दी। तो वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बना दो, स्पीड में एकदम ग्रोथ कर रहा हो, तो वही लिखा हुआ है सब वर्ड में। अयोध्या एयरपोर्ट टेक्स ऑफ अहेड ऑफ जनवरी 22। अब एयरपोर्ट बना रहे हो, अब रेलवेज बना रहे हो, होटल्स बना रहे हो, होटल चेन बना रहे हो, पब्लिक एमिनिटीज बना रहे हो, यूटिलिटी बना रहे हो, तो जल्दी से हो रहा है। तो a humongous sum of money has also been earmarked for development work in Ayodhya, and it needs no guessing that city will soon turn into travel hotspot. The Bharatiya Janata Party can be expected to milk the temple inauguration for the maximum electoral gains in 2024, and there is nothing that can be done by the opposition party to stem this. So, by hook and crook, if the graphic details of the travel of the poor in Indian village are heart-wrenching, they are illegal and sometimes risky attempt to leave India for living are devastating. ये बात हो रहा है, इसका मतलब ये डंकी रूट का बात हो रहा है, डोंकी रूट का। I think host country understandably they do not encourage illegal immigration, as mass immigration into the country is fraught with international ramification. The recent incident involving Indian sheds on light on those desperation of those who do not want to enter. सही बात है, ये डोंकी रूट का बात हो रहा है कि ये दिखाता है कि इंडिया में भी जो क्राइसिस है, एग्रीकल्चर क्राइसिस हो गया, आउट ऑफ रूरल माइग्रेशन हो गया, ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा। इसी कारण लोग जा रहे फॉर द ग्रीनर पास्चर। वो देखते हैं ऑनलाइन कि मुझे मौका मिल सकता है कनाडा में पैसा कमाने का, फिर इंडिया में भेज सकते हैं पैसा, या फिर यूएस से। तो इसलिए रूट चूज करते हैं और इलीगल इमिग्रेशन को प्रमोट करते हैं। बहुत सारे जो फ्रॉडलेंट मैकेनिज्म है वो भी क्रिएट किए जाते हैं इसके थ्रू। तो निकारागुआ का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जो अभी एरोप्लेन रोका गया इंडिया में मानसी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ट्रू। वाला, वही वाला है। हाँ। तो इसमें लिखा हुआ है कि फिजिकल चैलेंज टू केरला डेवलपमेंट। तो सिर्फ केरला का बात नहीं है, वो हर एक स्टेट का अपना इशू है विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल चैलेंजेस। एंड अकॉर्डिंग टू दिस, एक बेसिक ले लो मानसी, मैं फिर उसको। एक बार पूरी हेडिंग दिखाओ, क्या है एग्जैक्टली। फिजिकल चैलेंज टू द केरला's डेवलपमेंट, वही इशू यही है।
fiscal financial devolution of funds to the states का इशू है between the center and the states. So केरला का कहना ये है कि जो उनके रिसोर्सेज हैं, स्टेट रिसोर्सेज या जो रेवेन्यू है वो कम हुआ है। तो एक इशू ये है कि जीएसटी कॉम्पनसेशन के अंडर जो प्रोविजन था वो उस तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया जो 2017 में वाइल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी बोला गया था, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। सो उसमें भी बोला गया स्टेट्स को कि आप बोरो कर लो पैसा। सो यहाँ पे यही चैलेंज आ रहा है। तो केरला जो है ज्यादा अमाउंट डिमांड कर रहा है फ्रॉम दी सेंटर कि उनको इतना पैसा चाहिए जो स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अदरवाइज दे आर स्टेटिंग कि केरला कैन ऑल्सो मूव टूवर्ड्स फाइनेंशियल क्राइसिस लाइक काइंड ऑफ सिचुएशन ऑल्सो। तो जो फिस्कल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज है द स्टेट लेवल वो एक राइजिंग इशू है, नॉट जस्ट इन केरला बट इन अदर स्टेट्स ऑल्सो लाइक तेलंगाना ऑल्सो। सो मेन इशू यही है। तो अब कितना बोरो करोगे, क्वेश्चन यही उठता है। हाँ, तो यहाँ बोरो पर करोगे उसको रीपे भी करना पड़ेगा ना। तो रीपे करने के लिए वो स्टेट के रेवेन्यू रिसोर्सेज फॉल हो रहे हैं। तो उसका मैनेजमेंट और इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप कैसे रैशनलाइज करोगे। हम्म जैसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हैज बीन द प्राइम मूवर ऑफ द केरला सोशल अचीवमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के कारण ही प्रमोट किया है केरला को। बट द गवर्नमेंट रिक्वायर्स मेनी प्रोफेशनल एनालिस्ट ऑन इस रैंक, फ्यूअर अटेंडर एंड टाइपिस्ट। तो हायर डिग्री, हायर स्किल वाले लोग चाहिए रादर देन कि अटेंडर एंड टाइपिस्ट। हायर एजुकेशन रिसीव ओनली क्वार्टर ऑफ द फंड एलोकेटेड फॉर एजुकेशन ऑफ द स्टेट। तो जो केरला बात करता है कि 100% लिटरेसी, तो लिटरेसी फोकस करता है, हायर एजुकेशन बहुत कम फोकस करते हैं। इसलिए बिग इंस्टीट्यूशन नहीं है केरला में एज कम्पेयर टू बाकी स्टेट्स में। तो ये राइज ऑफ एआई चैटबॉट। तो आप अगर कोई बैंकिंग सेक्टर में जाओगे, एचडीएफसी, एसबीआई एक्सेट्रा, सब में आपका एक चैट बॉट बगल में होता है, हाउ मे आई हेल्प यू। आप क्लिक करोगे तो आपसे बात करते हैं, आपको कोई भी इश्यूज है आप डिस्कस कर सकते हो और फिर आपको कॉल भी आया है। तो चैट बॉट वही होता है कि बॉट जो आपके साथ चैट का, बॉट मतलब कंप्यूटर जनरेटेड, और चैट आपके साथ चैट करेगा। और आपको फिर एक लिमिट के बाद फिर हो सकता है कि ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए तो हो जाएगा, नहीं तो फिर पहले ही सॉल्व हो जाएगा इशू। तो एक एग्जांपल है इसका कि कैसे आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ा सकते हो। आप कंज्यूमर सेंट्रिक सिस्टम को आप प्रमोट कर सकते हो। आपका जो ट्रस्ट है विद द कंपनी, विद द बैंक्स, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका जो ग्रीवांसेज है वो रिड्रेस हो जाएगा धीरे धीरे करके। इसलिए चैटबॉट इंपॉर्टेंट होता है। ये सिर्फ चैटबॉट बैंकिंग सेक्टर में नहीं है, हर जगह लाया जा रहा है। आईआरसीटीसी में अगर आप जाओगे तो उसमें भी है। फिर अगर इंडिगो एयरलाइन से लेकर के हर जगह आप चैटबॉट यूज करते हो। रियल टाइम एनालिसिस ऑफ द कस्टमर ट्रांजैक्शन enhances the estimate of default risk।